हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, a की घात माइनस 1 ज्ञात कीजिए यदि a बराबर एक आव्यूह दे रखा है 1 1 1 2 माइनस 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए यदि हमें कोई आव्यूह दे रखा है a जिसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है अर्थात a की घात माइनस 1, तो वह बराबर होता है एडजॉइंट a बटे में सारणिक a। एडजॉइंट a मतलब हम सर्वप्रथम a के लिए सहखंडज आव्यूह ज्ञात करेंगे, इसके पश्चात उसको भाग कर देंगे उसके सारणिक a से और इस प्रकार हमें a का प्रतिलोम प्राप्त होगा। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर सर्वप्रथम प्रश्न को हल करते हुए a का सारणिक प्राप्त करते हैं। तो a का सारणिक क्या हो जाएगा, देखिए प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसको विस्तार कर देते हैं। तो एक कोष्ठक में एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो माइनस 1 गुणा माइनस 1 कितना होगा 1, माइनस 2 गुणा माइनस 2 कितना होगा माइनस 4। तो वह प्लस में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4। अब इसके आगे क्योंकि यह चिन्ह अल्टरनेट चलते हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस 1। अब माइनस 1 के लिए माइनस 1 की इस 1 की पंक्ति को छुपा लेंगे, एक के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस 2 माइनस 2। तो लिख लेंगे माइनस 2 माइनस 2। इसके पश्चात 1 लिखेंगे, कोष्ठक में आएगा 1 की पंक्ति और 1 का स्तंभ को छुपाएंगे, तो 2 माइनस 2 अर्थात माइनस 4, माइनस 1 गुणा माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पर प्लस में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए आ जाएगा 4 और 1 5 1 कम 5, 2 और 2 4, माइनस के 4 और माइनस का 1 गुणा होकर के कितना बन जाएगा प्लस का 4, ठीक है। और माइनस का 4 प्लस का 1 कितना होगा माइनस का 3। तो 5 4 9 में से 3 गया 6। इस प्रकार हमें सारणिक a का मान क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। इसके पश्चात देखिए इसके बाद हम इसके प्रत्येक अवयव के सहगुणनखंड लिख करके उनका एक आव्यूह बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो सहगुणनखंड है या सहखंड भी इसको बोलते हैं, सहखंड, तो वह किस प्रकार लिखे जाते हैं, देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले तो इनमें चिन्ह होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए जब हम एक का निकालेंगे, एक के लिए सहगुणनखंड लिखेंगे, तो वह क्या होंगे एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो कितना प्राप्त होगा माइनस 1 गुणा माइनस 1 अर्थात 1, और माइनस 2 गुणा 2 कितना आएगा माइनस 4। तो माइनस पहले से ही है तो कितना आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 4, तो हमें प्राप्त होगा 5। अब देखिए इस एक के लिए लिखेंगे तो इस एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो आएगा माइनस 2 माइनस 2। तो माइनस 2 माइनस 2 कितना हुआ माइनस 4, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो ये प्लस 4 में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस एक के लिखते हैं, एक के सहगुणनखंड क्या होंगे, एक को हम छुपा लेंगे एक की पंक्ति को और एक के स्तंभ को, तो कितना प्राप्त होगा माइनस 2 गुणा 2 यानी कि माइनस 4, और माइनस 1 वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4 और प्लस 1 अर्थात माइनस का 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर माइनस का 3 लिख लेते हैं। अब देखिए 2 के लिखते हैं, तो 2 की पंक्ति और 2 के स्तंभ को हम छुपा लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा माइनस 1 और माइनस माइनस 2 यानी कि प्लस 2, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया 1 हो गया। अब इसके बाद इस माइनस 1 का लिखते हैं, तो माइनस 1 की पंक्ति और माइनस 1 के स्तंभ को हम छुपा लेंगे, तो आएगा माइनस 1 अर्थात माइनस 2। इसके पश्चात 2 का लिखते हैं, तो देखिए 2 की पंक्ति और 2 के स्तंभ को हम छुपा लेंगे, तो आएगा माइनस 2 माइनस 1 अर्थात माइनस 3, तो यहाँ पर आकर के प्लस 3 बन जाएगा। अब 1 का लिखते हैं, तो 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो आ जाएगा 2 1 कम 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। इसके पश्चात माइनस 2 का लिखते हैं, तो माइनस 2 की पंक्ति और माइनस 2 के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो आ जाएगा 2 1 कम 2 माइनस 2 1 कम 2 अर्थात 0। अब देखिए माइनस 1 का लिखेंगे, तो माइनस 1 की पंक्ति और माइनस 1 के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 3। तो इस प्रकार हमें इसके सहखंड मिल गए। अब इसका यदि हम परिवर्त कर दें, तो परिवर्त करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा सहखंडज आव्यूह, जिसको एडजॉइंट ए कहते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे सहखंडज आव्यूह, इसको एडजॉइंट ए भी कहते हैं, तो उसको कोष्ठक में लिख सकते हैं। तो देखिए कितना प्राप्त हो गया है, इसका हम परिवर्त कर देंगे। परिवर्त करने का मतलब क्या है कि जो पंक्ति है उसको अब स्तंभ के रूप में लिख देंगे। तो पंक्ति क्या है, प्रथम पंक्ति है 5 4 माइनस 3, तो इसको लिख देंगे हम स्तंभ में 5 4 माइनस 3।
अगली पंक्ति क्या है देखिए, -1 -2 3, तो लिख लेंगे -1 -2 3, -1 -2 3। अगली पंक्ति क्या है, 3 0 -3, तो लिख देंगे 3 0 -3। तो इस प्रकार हमें देखिए एडजॉइंट ए प्राप्त हो गया। अब हमें अंततः क्या प्राप्त करना है, ए की प्रतिलोम, 1 की घात -1 या ए इनवर्स, तो वह बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए। तो सारणिक ए देखिए पूर्व में ही हम लोग निकाल चुके हैं, 6 आया है, तो हम क्या करेंगे, 6 से इसको भाग कर देंगे, तो लिख लेंगे यहां पर 1/6 और आव्यूह यानी कि जो सहखंडज आव्यूह है या जो एडजॉइंट ए है वह क्या है, वह लिख देंगे 5 -1 3 4 -2 0 -3 3 और -3। इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर यह दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।